Good morning dear students, welcome to my class. Today's date is 4th September. तो आज हम नया टॉपिक आई होप कि आपने वो एग्ज़ाम्पल कर ली हो। मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, कभी क्लास में रिपीट करवा दूँगी। तो आज हम नया टॉपिक करते हैं एडिशन मॉडुलो एन। वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छे से समझना। डेफिनेशन क्या है? ये मॉडुलो है, MODULO। एडिशन मॉडुलो एन is written as a addition modulo n b, ऐसे पढ़ लिखते हैं इसको। a प्लस प्लस के पैर में n, मतलब प्लस का सबस्क्रिप्ट n, b where a and b are integers and n is a फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। ये तो अभी नोटेशन ही है क्या मतलब अभी नहीं हमें पता चला। तो वो क्या है? वी डिफाइन ए एडिशन मॉडुलो एन बी इक्वल्स टू आर। आर क्या होता है? रिमाइंडर। आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है, या तो ज़ीरो होता है या रिमाइंडर आर से ज़ीरो से बड़ा होता है, बट लेस देन क्या होता है? एन, सॉरी लेस देन बी कह लो। एंड एन कैसे कर रहे हैं? वी डिफाइन ए एडिशन मॉडुलो एन बी इक्वल्स टू आर। छोड़ो इसको, मैं पूरा ही लिखवा देती हूँ। आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। वेयर आर है क्या वो बता देते हैं। वेयर आर इज़ द रिमाइंडर, आर इज़ द नॉन नेगेटिव कह लो। क्या हो गया? नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, कब रिमाइंडर आया? व्हेन ए प्लस बी, इसको बोलते हैं सिंपल एडिशन। इज डिवाइडेड बाय एन। इट इज ऑल्सो रिटन एज ए प्लस बी कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड एन। ये बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो पहले इतना पढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। इसका एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन जरूर बनता है। एडिशन मॉडुलो एन। एडिशन मॉडुलो एन इज रिटन एज ए प्लस का सबस्क्रिप्ट एन बी, वेयर ए एंड बी आर कोई भी इंटीजर्स है, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, बट एन क्या है? एन इज़ अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, एन पॉजिटिव होना चाहिए। वी डिफाइन ए एडिशन मॉडुलो एन बी इक्वल्स टू आर। इसकी वैल्यू क्या होती है? आर होती है। वो आर क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो बताया गया। वेयर आर इज़ द नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज़ डिवाइडेड बाय एन। आर एक रिमाइंडर है कब? जब ए और बी को ऐड करें, उसको एन डिवाइड करें। बस इस पे फोकस करना, आर शुड बी पॉजिटिव। ध्यान रहे, रिमाइंडर जब हम सिंपल डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर नेगेटिव भी होता है। एक एग्जांपल देके बताऊँ आपको। देखो, अगर मैं रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है ना, पहले ये देखना। एडिशन में तो ठीक है, मैंने 2 को किया, 2 2 ज़ा 5 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया, पॉजिटिव है। मैंने तो इंटीजर नेगेटिव भी लिया है। अगर मैंने 5 लिया फिर 2 को डिवाइड किया तो क्या होगा? आप बोलेंगे फिर भी 2 2 ज़ा 4, ये माइनस आ गया, -9 आ गया। ऐसा ही हुआ, -1 क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी एडिशन मॉडुलो एन की डेफिनेशन में ये गलत हो गया, क्योंकि हमने क्या कहा? रिमाइंडर शुड बी पॉजिटिव और ज़ीरो। अब एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, ए ले लेते हैं 18, बी ले लेते हैं 9, एन ले लेते हैं 5।
देयरफॉर ए एडिशन मॉडुलो एन बी क्या बन जाएगा 18 एडिशन मॉडुलो 5 9। मैं लिखना बता रही हूँ, रफ में समझाऊंगी। 18 + 9 मैं अभी नहीं लिखूंगी क्या आता, अभी यहाँ देखते हैं क्या बोला। ए और बी का सिंपल एडिशन करना है, तो 18 + 9 कितना हुआ 27। ए एडिशन मॉडुलो एन बी किसके इक्वल आना चाहिए आर के इक्वल, वो आर क्या वही निकालना है। तो मैंने पहले ए और बी को ऐड किया, आया 27। 27 को किससे डिवाइड किया 5 से, तो आप बोलेंगे 5 5 ज़ा 25, 2 रिमाइंडर आ गया, तो वो 2 यहाँ लिखा जाएगा। गौर करिए इस बात को, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल है, दूसरा फिर देख लेते हैं। इसको और तरह से समझ लो कैसे। 18 + 9 कितना हुआ 27। वी कैन राइट 27 एज 5 × 5 + 2, दैट इज 2 is the least non-negative remainder when 18 + 9 is divided by 5। इसको ऐसे समझा दिया मैंने, एक एग्जांपल मैंने डिटेल में करवा दी, बाकी मैं ऐसे नहीं लिखाऊंगी, आपने खुद करना। नंबर 2, अब कोई माइनस का एग्जांपल है, क्योंकि ए और बी इंटीजर्स हैं तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। -37, बी कितना है 2, एन तो पॉजिटिव लेना है, ले लिया 4। ए एडिशन मॉडुलो एन बी, इसको ऐसे पढ़ना, प्लस नहीं पढ़ना, जैसे बोला गया। ए एडिशन मॉडुलो एन बी क्या आया -37 एडिशन मॉडुलो 4 2। इसको फिर रफ में करेंगे, यहाँ तो हमने आर ही लिखना है, यहाँ लिखना कितना आया कि डिवाइडेड बाय। अब देखिए -37 + 2 कितना हुआ -35। -35 को आपने 4 से डिवाइड किया। अब आप बोलेंगे 4 8 ज़ा 32, तो जो मैंने अभी एग्जांपल रफ में बताई ना, वो नहीं केस करना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नो डाउट 4 8 ज़ा 32 होते हैं। अब हम यहाँ बड़ा नंबर लेंगे, इससे जनरली डिवीजन में ऐसा लेते नहीं है, पर क्योंकि हमें रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए तो 4 9 ज़ार लेंगे हम, 4 9 ज़ार 36, ठीक है। फिर इनको हम करेंगे माइनस करके क्या आ जाएगा, माइनस ही होते हैं, तो 36 - 35 कितना आ गया, सॉरी -9 आएगा, क्या किया मैंने -36, तो ये आ गया, प्लस किया तब ये 1 आया, माइनस करते हैं, रिमाइंडर कौन आया 1। पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ नेगेटिव आता है, मैंने जैसे पॉजिटिव लिया तो यहाँ नेगेटिव आना शुरू हो जाना था, साइन नेगेटिव। अभी भी नहीं समझ आया, फिर थोड़ा सा ब्रैकेट में बता दो। -37 + 2 इज़ 35, नेगेटिव के। -35 को हम कैसे लिख सकते हैं कि रिमाइंडर पॉजिटिव आए, हम लिखेंगे -9, ये जो नंबर है ना ये आपका n होना चाहिए, तो ये नंबर n है 4, हमारे केस में क्या है 4, कितना आ गया -36, कितना -36 + 1, ये होता है r, ये बन गया -35। ये आपने एक रूल पढ़ा होगा, A = BQ + R। Q stands for quotient, R stands for remainder, और R lies between 0 and B। ये एक डिविजिबिलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको, अगर आपने पढ़ी और नहीं पढ़ी है तो आगे हम करेंगे, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, हर हालत में ऑर्डर निकलेगा इन चीज़ों से। नंबर 3, ए ले लेते हैं 21, बी ले लेते हैं 1, एन ले लेते हैं 5। ए एडिशन मॉडुलो एन बी कितना आ गया 21 एडिशन मॉडुलो 5 1। यहाँ देखते हैं 22 को डिवाइड करना किससे 5 से, ये तो सीधा ही है। एक्चुअली पॉजिटिव वाले सीधे जाते हैं, 5 4 ज़ा
20 रिमाइंडर आ गया 2। नेगेटिव वाले में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन मॉडुलो n। इसके बाद है, बाकी देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। डेफिनेशन लिखवा देते हैं, कंफ्यूज नहीं करना, बस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी राइट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n एज a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n b, वहाँ प्लस था यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया। वेयर a एंड b आर एनी इंटीजर्स एंड n फिर से वही है, एंड n इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रहेगा। वी डिफाइन a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n b इक्वल्स टू r। r क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, लेस देन n। अच्छा मैंने यहाँ नहीं बताया, मैं लिख रही थी कुछ गड़बड़ कर दी। 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन n होता है, मैं b बोल रही थी ना आपको। ये देखो n वेयर r इज द लीस्ट लीस्ट में छोटे से छोटा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए बी क्या है? यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, जो है सिंपल जो हम करते हैं, इज डिवाइडेड बाय n। दिस इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एंड आई होप यू अंडरस्टूड। एक लाइन और लिख लेते हैं। ऑल्सो इट इज रिटन एज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, 3 लाइन्स बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू आर मॉड n। ये मैं बाद में बताऊंगी क्या है, अभी हम यही समझ लें। फॉर एग्जाम्पल भी कर लें एक। a इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 7। a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, b क्या बन गया? a है 8 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3, 8 3 ज़ार। अभी यहाँ रफ में करना आपने 24 को डिवाइड किससे करना? n से। n कौन है? 7, तो 7 3 ज़ार 21, रिमाइंडर आ गया आपका 3। तो ये इसकी वैल्यू 3 के इक्वल आई। देखने में ऑकवर्ड लगता है पर ये इस तरह का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।